आज एक वक्त था कि कराची के लोग समंदर देखने जाते थे। पिछले 3 दिन से समंदर कराची घूमने आया हुआ है। सैलाबी रेलें, गंद गलाजत के ढेर, कश्तियां बनी हर मॉडल की नई पुरानी चमचमाती बोसीदा गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स, डूबते मरते लोग, पानी में खड़ी एम्बुलेंस और उसमें पड़ी लाशें, सरों से नीचे तक पानी में गर्दनें निकाले हुए इंसान। कौन सा मंजर है कि जिसकी कमी है? चलें तमहीद बांधती है। कराची को पहचान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने दी। इस शहर को मदीना सानी कहलाने वाले मुमलिकत खुदादादे पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बनाया। इस शहर के बसने वालों ने भी बखूबी कायदे आज़म की मोहब्बत का जवाब दिया। अपना तन मन धन सब इस वतन की कामयाबी में लगा दिया। मगर अयूब खान के दौर से इस शहर को बुरी नज़र लगना शुरू हुई। मुल्क के दारुल खिलाफे से सूबे तक महदूद हो गया। लेकिन यहाँ बासियों ने मुल्क में अपना कंट्रीब्यूशन फिर भी सबसे ज़्यादा रखा। मुल्क का सबसे बड़ा शहर था, माशी हब था, अल्लाह की कुदरत से माला माल था, हक भी बनता था। इसीलिए हर सियासी जमात का दावा और ख्वाहिश रही कि ये शहर उसका हो जाए। पीपल्स पार्टी ने उससे वफा का वादा किया तो इस शहर ने भी भुट्टो का हाथ पकड़ लिया, उसे कामयाबी दिलवाई। लेकिन हालात नहीं बदले। जमात इस्लामी ने कहा कराची हमारा है, लोगों ने उन्हें मोहसिन समझा और अपना हुक्मरान चुन लिया। फिर MQM कराची का नारा लगाकर मैदान में कूदी, वादा करते रही, यकीन दिलाती रही कि उसके सिवा कोई नहीं। कराची वालों ने उसे 30 साल तक अपना वाली वारिस समझकर अपना सब कुछ उनके लिए कुर्बान कर दिया। मगर रिजल्ट क्या मिला नाज़रीन? हर रात 9 बजे खबर चलती थी कि आज कराची में नामालूम अफराद ने इतने लोगों की जान ले ली है। जो शहर पढ़े लिखे लोगों की पहचान था, उसे बंदूक वालों का निशान बना दिया। मगर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी दुरुस्त नहीं हुआ। फिर एक नई ताकत वजीर आजम कराची से एक नारा लेकर मैदान में आई, जिसे लोग PTI के नाम से जानने लगे। उसके कायद इमरान खान ने वादा किया, कराची का नक्शा बदल दूंगा, यहाँ की 40 साल महरूमी का खात्मा करूंगा। फिर वही हुआ। इस शहर के बासियों ने MQM के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़कर इमरान खान को वजीर आजम के मनसब तक पहुंचा दिया। मगर फिर क्या हुआ? आज फिर खबर और कराची फिर से डूब गया। इर्तिजा निशात कहते हैं, कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। शायर साहब से पेशगी माजरत, शेर तो बहुत हकीकत पसंद, लेकिन इस मुल्क के लिए आप गलत कह गए। बिलखुसूस कराची के लिए तो 100% गलत कहा आपने। अरे यहाँ सियासत में आया ही इसीलिए जाता है कि कुछ करना ना पड़े। अवामुन्नास की खिदमत का नारा मार कर आने वाले अवाम का नास मारने आते हैं। इलेक्शन से पहले दूध शहद की नहरें बहाने के दावे करने वाले, इलेक्शन के बाद बहते शहर को देखकर मुंह दूसरी तरफ मोड़कर बैठ जाते हैं। मेयर कराची के पास इख्तियारात नहीं है। बल्दियात की तरफ से ओके की रिपोर्ट है। गवर्नर कराची के सदर मुमलिकत कराची से, जी वही जो ऑपोजिशन में कश्तियां लेकर निकल जाते थे। मजाल है जो एक बयान भी दागा हो इस शहर के लिए। सियासतदानों के हाथ में ये शहर ऐसे है नाज़रीन, जैसे किसी अनाड़ी कसाई के हाथ में जानवर दे दिया हो, जो बार बार ज़िबा करता हो और बार बार अजियत देता हो। कराची वालों, गलती आपकी अपनी है, कसूर सिर्फ तुम्हारा है, इसीलिए आज भुगत रहे हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब आपको लेकर चलूंगी नाज़रीन, और जो सेगमेंट दिखा रही हूँ उससे पहले आपको बता दूं कि आज से 2 रोज़ कबल हम गए थे सुपर हाईवे की मवेशी मंडी। वहाँ के जो मनाजिर हमने कैद किए अपने कैमरे में, वो आपको मंजर दिखाती हूँ, और उसके बाद जब वापस आऊँगी तो फिर आज क्या हाल है वो भी दिखाऊँगी। दिखाइए। से टेंट के अंदर आ गई हूँ, जहाँ पर मुझे मेरे अपने कद से ज़रा बड़े बड़े जानवर और बड़े हेल्दी जानवर नज़र आ रहे हैं, जिससे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि इनके अपना इतना ज़्यादा वज़न होता है कि ये बेचारे किसी को क्या नुकसान पहुँचाएंगे। इनसे ज़्यादा जो शरीर होते हैं, जो शरारती और चुलबुले किस्म के जानवर होते हैं, वो हल्के फुल्के वाले जानवर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी महफूज हूँ। सबसे पहले तो मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ, माशाल्लाह, सबसे पहले तो जो भी लोग इसकी कुर्बानी करेंगे, इसको लेकर जाएंगे, उनको अल्लाह ताला मुबारक करे। बहुत खूबसूरत जानवर, सफ़ेद इसकी अगर आप आंखें देखें
तो पलके भी सफ़ेद हैं और बड़ा खूबसूरत सा जानवर है। इसकी ब्रीड क्या है ये मैं इन लोगों से पूछूंगी। एक और मेरे सामने बड़ा हैवी वेट जानवर खड़ा हुआ है, अच्छा खासा 40-45 मन शायद मुझे इसका वज़न बताया जा रहा है। तो इनके साथ ये मौजूद हैं भाई, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो भाई मैंने आपसे पूछना है, मैं हर साल जब भी मवेशी मंडी आती हूँ, मवेशी मंडी में प्रोग्राम करती हूँ, तो आप जैसे तमाम लोग होते हैं, ये अच्छे खासे हैवी वेट आप लोगों के सामने खड़े हुए होते हैं और आप लोग इनको शुरू से पाल रहे होते हैं। हल्के फुल्के वज़न के माशाल्लाह आप तो सही है, सेहतमंद है, लेकिन हल्के फुल्के वज़न के लोग खड़े हुए होते हैं। टैकल कैसे करते हैं इन जानवरों को? असल में सबसे पहली बात ये है कि हम जो है ना, जो बछड़े हमारे पास पलने के लिए आते हैं वो छोटे होते हैं। सबसे पहली बात है कि उनको हमारी पहचान होती है, और सबसे पहली बात ये है कि उनको हमारी पहचान। और देखें अभी ये बछड़ा खड़ा हुआ है ना मेरे सामने, अगर ये दूसरा बंदा पकड़ेगा ना तो एकदम से ये झटका खाएगा। क्या इसकी कीमत कितनी है, इसका वज़न कितना है? इसका वज़न आ रहा है, अल्लाह आपका भला करे, 38 मन, और इसका जो है ना इसकी प्राइस है 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए का ये जानवर है और 38 मन आपने बताया कि इसका गोश्त है। तो जो आप लोग बचपन से पालते हैं, छोटा सा होता है बच्चा, उसको पाल के इतना बड़ा करते हैं, जब आप लोग बेचते हैं तो कैसे? क्योंकि आप लोगों की तो एक अच्छी एक बड़ी बॉन्डिंग बन जाती होगी जब आप कोई अपना जानवर पालते हैं, कोई पेट पालते हैं, उसके साथ बड़ी अच्छी जानवर बन जाती है, एक अटैचमेंट हो जाती है। तो ये तो अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए जा रहा होता है, जब बिकता है तो कैसा फील होता है? हमें सबसे बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम जितने भी जो कैटल में काम करने वाले मज़दूर तबका है वो कभी कसाई का काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो इनको पालता है, इनके साथ उनका लगाव होता है, और जो ये काम करता है वो कोई और काम नहीं करता, क्योंकि इनके साथ जो वो लोग रह सकते हैं जो इनके साथ मोहब्बत करने वाले, और जो मसलन जो कसाई हैं या कुछ और हैं जो कटता है जानवर, ना ही हम कुर्बानी पे इनको कटता देखते हैं, और जब ये बिकता है तो कुदरती बात है कि इसकी आंखों में भी आंसू होते हैं और हमारी भी। आपकी आंखों में भी आंसू और इसकी आंखों में भी आंसू, और यही नाज़रीन कुर्बानी है, यही सुन्नत इब्राहिमी है कि कोई इस जानवर को ख़रीद कर कुर्बानी कर रहा होता है अल्लाह की राह में, और कोई इस जानवर को कुर्बानी के लिए पाल पोस कर बड़ा करके और फिर उसके बाद जब किसी को दे देता है तो फिर एहसास कर रहा होता है, उसके लिए रो रहा होता है। बहुत शुक्रिया भाई। तो ये एक बड़ा खूबसूरत जानवर मैंने आपको दिखाया, और इनके मुताबिक कि ये बड़ा शरीफ सा है, इसको हाथ भी लगाया जा सकता है, तो मैं ज़रा कोशिश करके देखती हूँ। हाँ भाई, इसको लगाया जा सकता है, इसको प्यार किया जा सकता है। तो थैंक यू। यहाँ पर ये बड़ी प्यारी प्यारी बच्चियाँ मेरे साथ मौजूद है। मैं माशाल्लाह इतनी बड़ी, मुझे ज़रा इन जानवरों से डर लग रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी बच्चियाँ मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ। ये मुसलसल इतने बड़े बड़े जानवर, इनके कद से भी बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, उनके पास जा रही हैं और उनको प्यार कर रही हैं। खैर ये हर मुसलमान बच्चे में आपको ये मोहब्बत, ये लगाव, ये प्यार मिलेगा जो बचपन से सिखाया जाता है कि इन जानवरों का एहतराम करना है, इनसे मोहब्बत करनी है, और उसके बाद इन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। तो ये बच्चियाँ ज़रा यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या करने आई हुई यहाँ मंडी में? मैं जानवर देखने आई हूँ। लेने आई हुई हैं या अभी सिर्फ देख रही हैं? देख रही हूँ अभी से। ले लिया है? नहीं। क्या लेने का इरादा है? गाय। गाय लेंगी? कोई पसंद आई है? नहीं। कोई पसंद नहीं आई अभी तक? क्यों, आपने तो ये वाली भी देखी, वो वाली भी देखी, किस तरह? प्यारी सी कोई लेनी, अच्छी सी कोई। सॉरी? कोई अच्छी सी लेनी थी। कोई अच्छी सी गाय लेनी है। अच्छा, तो ये आप लोगों ने मास्क वास्क लगाया हुआ है? मास्क क्यों लगाया हुआ है? कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस की वजह से। ये बहुत अच्छी बात है। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मवेशी मंडी आई हुई है खरीदारी करने के लिए या देखने के लिए? अभी तो घूमने के लिए आए हुए हैं, इंशाल्लाह खरीदारी करने भी आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने किसी भी एसओपी का ख्याल नहीं किया हुआ, और ये आपका बेटा है गालिबन? मास्क मैंने लगाया हुआ था अभी, तो वो मेरी बच्ची ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसलिए हटा। छोटे बच्चों को लेकर आए हुए, ये भी आपके साथ छोटा बच्चा है, वो भी छोटा बच्चा है, आपको डर नहीं है? एक पेंडेमिक है, एक परेशानी है, कोरोना है, खुदा ना खास्ता आप इफेक्टेड हो जाएं, बच्चे इफेक्टेड हो जाएं, तो आपको तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। असल में जिसके सर पर अल्लाह का हाथ उतरना और अल्लाह ताला की दुआएं पढ़ते हैं तो उससे कुछ नहीं होता है।
सबसे बड़ी बात, मैं तो घर से पढ़ के भी आयतल कुर्सी निकलती हूँ, घर में जाते वक्त भी यही पढ़ती हूँ और ये हम लोगों को पढ़ते रहना चाहिए। आप ये पढ़ते रहोगे तो आपको कौन कुछ कह सकता है। लेकिन बहन, उलमा कराम खुद भी तो ये कह रहे हैं कि इस पे एहतियात करने की ज़रूरत है। कहा है कि अगर आप 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, आपका ख्याल मैं खुद रखूँगा। अच्छा जी, मेरा आपको मशवरा है कि उलमा कराम क्योंकि ख़ुद ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त पेंडेमिक है, ख्याल रखने की ज़रूरत है, तो आप अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने बच्चों के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। खैर मुझे बताएं, यहाँ पे कोई जानवर वगैरह पसंद किया आपने? जी, शाहिद आफरीदी के बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। बहुत अच्छे। जो स्टार्ट में है सबसे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगे और सबसे ज़्यादा वो प्यारा लगा है। तो कुछ ख़रीदने का इरादा है? जी, मतलब बना है, लेकिन अभी मेरे जो जेठ वगैरह है वो भी लेते हैं तो उनके साथ आएंगे, फिर इकट्ठा इंशाल्लाह ताला। महंगे हैं, कीमतें ज़्यादा हैं या सही है? क़ुव्वत ख़रीद से बाहर तो नहीं है? महंगे तो ज़्यादा है। ज़रा इस तरह से आसान करके बताइएगा कि अगर एक मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स 50 से 60 हज़ार का जानवर ख़रीदता है तो वो 50 से 60 हज़ार का जानवर इस बार आप मंडी विज़िट कर रहे हैं, इस बार वो कितने का मिल रहा है? इस बार वो 60 से 70 हज़ार रुपये का, जो 50 हज़ार का जानवर लेते हैं वो कम से कम 65 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार से कम नहीं है वो जानवर। और जो 80 हज़ार वाला है वो 1.5 लाख, 1 लाख, इस तरीके से 1,20,000। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।